हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नूह सिद्दीकी है और मेरा ताल्लुक़ औरंगाबाद से है, महाराष्ट्र में जो है कि एक सिटी है। और इस साल मैंने यूपीएससी में 326 रैंक सिक्योर किया है और ये मेरा 5th अटैम्प्ट था और मैंने 3 बार मेंस लिखा है और ये 3rd मेंस में मुझे फ़र्स्ट टाइम इंटरव्यू कॉल आया और इस साल मैंने 326 रैंक सिक्योर किया है। ये वीडियो हम डेली नॉलेज ट्रैक के लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि उर्दू ऑप्शनल की तैयारी यूपीएससी मेंस जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए कैसे की जाएगी। तो इसको हम थोड़ा सा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में रखेंगे सो दैट जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं उनको समझने में आसानी रहे। तो जो सबसे पहला सवाल जो आता है उर्दू ऑप्शनल के मुताल्लिक़ कि उर्दू ऑप्शनल कौन ले सकता है। मैं कहूँगा हर वो बंदा जो कि उर्दू लिख सकता है वो उर्दू एज एन ऑप्शन ले सकता है। जो बंदा लिखने की सलाहियत रखता हो उर्दू एज एन ऑप्शन ले सकता है। अक्सर मुझसे मेरे दोस्त मिलते हैं जो कि उर्दू पढ़ सकते हैं या फिर जो कि उर्दू शेर व शायरी से जो है वाकिफ़ रहते हैं, लेकिन ये देखने में आता है कि उनको उर्दू लिखने की सलाहियत बहुत कमज़ोर होती है। तो मैं ऐसे लोगों को जिनकी उर्दू लिखने की सलाहियत बहुत कमज़ोर है, मैं नहीं रिकमेंड करूँगा कि वो लोग उर्दू ऑप्शनल लें। जो उर्दू पढ़ सकता है और उर्दू लिख सकता है वो उर्दू ऑप्शन ले सकता है। तो दूसरा सवाल ये आता है कि क्या अंग्रेज़ी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स भी उर्दू एज एन ऑप्शन ले सकते हैं? तो यहाँ पर जी हाँ, मेरे अपने काफ़ी दोस्त रहे हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी मीडियम से तालीम हासिल की और बाद में जिनका एज एन सब्जेक्ट उर्दू स्कूलिंग में रहा है और उन्होंने उर्दू को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट लिया है और फाइनली वो यूपीएससी भी क्रैक कर पाए। अगर इसी साल का मैं एग्जांपल दूं तो फजलुल हसीब जो है 36 रैंकर है, उन्होंने उर्दू ऐसा ऑप्शनल लिया है जो कि इंग्लिश मीडियम से ताल्लुक़ रखते हैं और जिन्होंने फाइनली यूपीएससी को क्रैक भी किया है। तो हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले भी ले सकते हैं क्योंकि यूपीएससी की स्कीम में तो ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है नहीं कि आपको एक सब्जेक्ट चाहिए या आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है या आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप अगर उर्दू लिख सकते हैं तो आप उर्दू ऑप्शन ले सकते हैं। तो हमने देखा कि अंग्रेज़ी मीडियम वाले बच्चे भी, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी उर्दू एज एन ऑप्शन ले सकते हैं। अब तीसरी चीज़, उर्दू ऑप्शनल की तैयारी का क्या मटेरियल अवेलेबल है? अक्सर मुझसे सवाल किया जाता है कि सर उर्दू ऑप्शनल का मटेरियल एक जगह अवेलेबल नहीं होता है। मैंने देखा है कि उर्दू ऑप्शनल का मटेरियल दिल्ली में और बिलखुसूस कुछ सेंटर जैसे हैदराबाद है या फिर मुंबई है और अलीगढ़ है, इन सेंटर्स में बआसानी अवेलेबल होता है। उर्दू का मटेरियल हर वो स्टेट में जहाँ पर के स्टेट में एज ए सब्जेक्ट उर्दू ऑप्शनल रखा गया है वहाँ पर भी दस्तियाब है। साथ ही साथ मैं समझता हूँ कि उर्दू बुक स्टॉल जहाँ पर भी मिल जाते हैं वहाँ पर आप आपके जो बुक सेलर्स हैं उसको ऑर्डर करके, कुछ बुक्स हैं मैं जो आपको नाम बताऊंगा वो आप मंगा सकते हैं। अब उर्दू ऑप्शनल की तैयारी कैसे की जाए, बुक्स को जो है कैसे इस्तेमाल किया जाए। उर्दू ऑप्शनल का अगर आप सिलेबस देखेंगे तो शुरुआत सिलेबस से होगी और पिछले साल के पेपर से होगी। तो सबसे पहले आपको उर्दू ऑप्शनल का सिलेबस देखना है। उसमें 2 पेपर्स नज़र आएंगे। पेपर 1 है जिसमें कि उर्दू की तारीख़, उर्दू ज़बान का इर्तिक़ा, उसमें मुख्तलिफ़ असनाफ़े जो हैं वो आपको पढ़ना है, तहरीकें हैं, दबिस्तान है, ये सारी चीज़ें आती है। फिर जो सेकेंड पेपर आता है उसमें उर्दू ज़बान में जो काम हुए हैं नस्र में भी और शायरी में भी, तो जैसे उसमें ख़ुतूत गालिब आपको मिल जाएंगे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का काम मिल जाएगा, साथ ही साथ मीर तक़ी मीर की शायरी मिल जाएगी, अल्लामा इक़बाल है, फैज़ अहमद फैज़ है। तो जो बड़े काम हैं वो सब भी आपको सेकंड पेपर के अंदर मिल जाएंगे। अब पहले पेपर और सेकंड पेपर को लेकर हमारी अप्रोच कैसी हो, हम कैसे उर्दू ऑप्शनल की तैयारी करें। तो सबसे पहला काम आपका रहेगा वो रहेगा पिछले साल के पेपर्स का एनालिसिस। यूपीएससी में किसी भी पेपर के अगर आप तैयारी करते हैं तो आपको शुरुआत करना पड़ेगी पिछले साल के पेपर्स से। आपको पिछले 5 साल, एटलीस्ट मैं कहूँगा कि जो पैटर्न चेंज हुआ है 2011 के बाद से, तो आपको चाहिए कि आप 5 साल के पेपर्स एटलीस्ट 13, 14, 15, 16 और 17 इन साल के पेपर्स को उठाइए। आप एक टॉपिक लीजिए, जैसे कि उर्दू ऑप्शनल में एक टॉपिक आता है उर्दू ज़बान का इर्तिक़ा, ख़दीम हिंद आरियाई, जदीद और वस्ती हिंद आरियाई। तो उसमें आप देखिए कि उसमें यूपीएससी ने पिछले 5 सालों में कौन कौन से सवालात किए हैं। पहले आप उन सवालात को देखिए, कौन कौन से एंगल से सवालात आए हैं आप उनको देखिए। साथ ही साथ ऐसे ही हर एक बिट को आप उठाइए, आप नोट्स बनाना शुरू कर दीजिए। आप उसमें पहले एक क्वेश्चन आप बिट लिखिए, कौन सा बिट है सिलेबस का और पिछले 5 साल में कौन कौन से सवालात उसमें से आए हैं। आप ऐसे शुरुआत कीजिए। पिछले 5 साल के पेपर से जब आप शुरुआत करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो आपको यूपीएससी का ट्रेंड भी पता चल जाएगा और लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ सिलेबस भी पता चल जाएगी कि आपको एक टॉपिक को कितनी डेप्थ तक पढ़ना है और कितना उसको वाइडली कवर करना है। तो आपकी शुरुआत होगी पिछले साल के क्वेश्चन पेपर से। साथ ही साथ आपको देखना पड़ेगा ट्रेंड कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। 10 मार्कर्स आ रहा है, 12 मार्कर्स भी आए हैं, 15 मार्कर्स है, 20 मार्कर्स है, तो वो भी आपको पिछले साल के पेपर से समझ में आ जाएगा। अब आगे जो चीज़ें हम पेपर 1 को कैसे अप्रोच करें, तो इसमें पेपर 1 जो आता है, ज़्यादातर पेपर 1 में आपको चीज़ें याद रखनी होती है। तो कुछ किताबें हैं जिनका मैं आपको नाम बताता हूँ जो आप मार्केट से ले सकते हैं, जो आपको इस तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। सबसे पहली जो किताब है पेपर 1 के लिए है मिर्ज़ा खलील बेग की उर्दू ज़बान की लिसानी तश्कील एक
किताब है आप वो ले लीजिए। दूसरा जो है तो उर्दू नसर का तनक़ीदी मुताला, उर्दू शायरी का तनक़ीदी मुताला जो कि सुंबुल निगार जो कि राइटर है, आप वो किताबें ले लीजिए। साथ ही साथ अदबनुमा या शऊर फ़न जो है कुछ किताबें आती है जो UGC नेट की तैयारी में काफ़ी मददगार साबित होती है, आप उन किताबों को ले लीजिए। उसके साथ साथ आप कुछ नोट्स है और जो कि जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में जो UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए कुछ नोट्स बनाए गए हैं, आप वो नोट्स आप मुहैया करा सकते हैं। आपका कोई दोस्त दिल्ली में अगर है वो मंगा सकते हैं। आस्था कोचिंग क्लास है, डॉक्टर जो है असार अहमद या दिलशाद सर के कुछ नोट्स मार्केट में अवेलेबल है, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे ही काफ़ी जो कैंडिडेट्स जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, मेरे नोट्स जो है मार्केट में जैसे मिल जाएंगे, किसी के पास ज़ेरॉक्स मिल जाएगी, आप उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ जो मानू है मौलाना आज़ाद नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, तो उसके रिसोर्सेज़ का भी पेपर 1 की और पेपर 2 की तैयारी में काफ़ी अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये जो किताबें हैं, साथ ही साथ पेपर 2 में जो सिलेबस में कुछ किताबें बताई गई है जो है 6 किताबें जो है पेपर 1 के जो सेक्शन ए, पेपर 2 के सेक्शन ए में मिल जाएगी जो नसर में आता है, और जो सेक्शन बी है उसके अंदर आपको 7 किताबें पढ़ने को मिलती है। तो वो सारी 7 किताबें आपको ख़रीद लेना है, लेकिन उसको अभी से शुरू नहीं करना है, पढ़ना शुरू नहीं करना है। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि उसको हम कैसे पढ़ाई करेंगे। तो आपने किताबें ख़रीद लेनी है और स्टूडेंट्स कॉपी आपको मुहैया करना है। और अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये सारी किताबें आपको जो जामा मस्जिद का गेट नंबर 1 है, बाब अब्दुल्ला जो है, वहाँ पर एक नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज के एक बुक सेंटर है, वहाँ से ये सारी किताबें आपको एक चक्कर में बआसानी मुहैया हो सकती है। और अगर आप दिल्ली से बाहर रहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप एक चक्कर दिल्ली का लगाइए, दिल्ली में आकर यहाँ पर किताबें इकट्ठा कीजिए, एक ही चक्कर में आपका काम हो जाएगा। क्योंकि UPSC की तैयारी में अगर किसी को IAS बनना है तो वो ऑप्शनल ही बनाता है, अगर और ऑप्शनल में भी आपको 270 से ज़्यादा मार्क्स लाने होते हैं। तो किसी को अगर IAS बनने की चाह है तो उसको इतना तो करना पड़ेगा, ही शुड कम टू दिल्ली एंड ही शुड एटलीस्ट परचेज बुक्स फ्रॉम जामा मस्जिद और अराउंड जामा मस्जिद, ऐसे वो बुक ले सकता है। अब पेपर 1 को हम कैसे अप्रोच करें, कैसे हम उसकी तैयारी कर सकते हैं, तो ब्रीफली मैं आपको बताऊंगा कि पेपर 1 में कैसे तैयारी की जा सकती है। पेपर 1 में सबसे पहले तो आपको जो है फ़र्स्ट रीडिंग देनी है, जो मैंने किताबें बताई हैं मिर्ज़ा खलील बेग लिसानी तश्कील, उसकी रीडिंग देनी है। आप दूसरी किताबें हैं उसकी रीडिंग देनी है। सिलेबस के हर बिट को आपको किसी ना किसी सोर्स से कवर करना है, फ़र्स्ट रीडिंग आपको देनी है। सेकेंड रीडिंग में आपको उसके नोट्स बनाने शुरू करना है। ट्राई टू मेक योर ओन नोट्स। आप स्पेशली ऑप्शनल में भले आपको टॉपर्स के नोट्स मुहैया कर दिए जाए, लेकिन आप अपने नोट्स ज़रूर बनाइए। यू शुड प्रिपेयर योर ओन नोट्स। आप अपने नोट्स बनाएंगे तो आपका एक इंडिविजुअल एक उसके अंदर टच आएगा, एक्स फैक्टर आएगा, जो कि आपको ऑप्शनल में बहुत अच्छे से मार्क्स दे सकता है। तो आप सेकंड रीडिंग में जब आप जो ये किताबें फिर से जब पढ़ेंगे तो आप उसमें से नोट्स मेकिंग का प्रोसेस शुरू कर दीजिए। उसमें फिर कुछ बातें आएंगी जैसे तहरीकें हैं, दबिस्तान है, फिर उसके अंदर तनखीद वाला मामला है। तो मैं समझता हूँ कि इसमें ज़्यादा आपको क्रिएटिव कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। असनाफ़ें जैसे हैं तो उसमें आपको ज़्यादातर चीज़ें लिखना है और याद रखना है। पेपर 1 जो है इट इज़ अबाउट मेमोरी पावर, आपको ज़्यादा चीज़ें याद रखना है और उसको सिंपल लैंग्वेजेस में। अगर आप देखें जो मार्किंग ट्रेंड आ रहा है तो बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, जैसे 150 से ज़्यादा भी पेपर 1 में लोगों को आए हैं। एक वक्त में मुझे 147 मार्क्स आए थे। तो उसमें आपको ये करना होगा कि चीज़ों को रिकलेक्ट करना है और बहुत अच्छे से सिंपल अल्फाज में, सिंपल लैंग्वेजेस में आपको उसको आंसर शीट पे लिख देना है। तो पेपर 1 की ऐसी अप्रोच रहेगी। पेपर 2 में आपको जो है पहले पेपर्स का एनालिसिस करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा फॉर एग्जांपल गालिब, खुतूत गालिब में गालिब पर किन किन एंगल से सवालात आए हैं। तो उन एंगल से आप सवालात को फिर जो है आप उस किताब में एग्जाम्पल्स ढूंढना शुरू करेंगे। आप पूरी किताब एक साथ नहीं पढ़ेंगे, आप उनमें से एग्जाम्पल्स पढ़ना शुरू करेंगे, जैसे कि दिल्ली के हालात का गालिब के खुतूत से कैसे पता चलता है, ज़ाती ज़िंदगी का कैसे पता चलता है, गालिब के उसलूब का कैसे पता चलता है। ये सारा आपको गालिब के ऊपर जो सवालात पिछले 5 सालों में आए हैं उससे पता चलेगा। तो आप वहाँ पर इन एंगल्स को पहले ढूंढिए क्वेश्चन पेपर से और बाद में फिर जो बुक्स आपको दी गई है उसको ऐसे रेफरेंस बुक इस्तेमाल कीजिए। पूरी बुक नहीं पढ़ना है, मार्केट में जो तशरीह मुहैया है वो आपको नहीं ख़रीदना है, आपको बस उससे एग्जाम्पल्स उठाने हैं और अपना आंसर कंप्लीट करने की कोशिश करना है। तो पेपर 1 और पेपर 2 में आपकी ये अप्रोच रहेगी। ये एक जनरल जो आपकी अप्रोच होना चाहिए। अब किन चीज़ों का आपको ज़्यादा ख्याल रखना है, पहले ये कि आपके ख़ुद के नोट्स हों, नोट्स के भी फिर आप जो है छोटे नोट्स बनाएं जो आप याद कर सकेंगे। आपको इसमें याद रखना है, अल्टीमेटली एग्ज़ाम हॉल में आपको जाकर लिखना है, तो आपको उसमें याद रखने के हिसाब से आपको नोट्स बनाना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एग्जाम्पल्स अच्छे खासे कोट करने हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा नामों को आप लिखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कामों को आप लिखिए, अगर किताबें मौजूद हैं उनको आप अच्छे से लिखिए। तीसरी चीज़ का ख्याल रखना है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। आपको जिस दौर से आप जब नोट्स बनाना शुरू कर रहे हैं तभी से आपको उर्दू ऑप्शनल में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू कर देना है। अब आप
शुरू में 2 पेजेस लिखिए, 2 से 3 पेजेस पे जाइए, बाद में फिर पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स उठाइए, उन पेपर्स के जो है उसमें से क्वेश्चंस उठा के उसको आंसर करने की कोशिश कीजिए। और आप खुद अगर पढ़ लीजिए, पढ़ सकते हैं, अगर खुद नहीं आपके पास किसी को बताने के लिए आपके पास कोई उस्ताद मौजूद है, आप उस उस्ताद को दिखाइए। अगर आप किसी ग्रुप में तैयारी कर रहे हैं तो ग्रुप में तैयारी कीजिए। ग्रुप में तैयारी करने का बहुत फ़ायदा होता है। जैसे जामिया मिल्लिया इस्लामिया में हमारी जो हम कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे थे, हम 9 लोग यूपीएससी की तैयारी साथ में कर रहे थे, उर्दू जिनका ऑप्शनल था, हमने ग्रुप में साथ में तैयारी की, जिनमें से 7 लोगों को इंटरव्यू कॉल आया, जिसमें से 4 फाइनली सेलेक्ट भी हो गए। तो ग्रुप में तैयारी करने का एक अपना फ़ायदा होता है। ख़ासतौर से तशरीह वाला पार्ट जो है, ख़ासतौर से जब मैं रिकलेक्शन ऑफ मेमोरी जो आपको याद करना है, वो आप ख़ासतौर से ग्रुप डिस्कशन के थ्रू काफ़ी अच्छे से कवर कर सकते हैं। तो आपका जो है राइटिंग प्रैक्टिस वाला काम भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप में राइटिंग प्रैक्टिस वाला काम भी बहुत अच्छे से हो सकता है। तीसरा जो चीज़ आपको अवॉइड करनी है वो ये कि आप उर्दू ऑप्शनल को हल्के में ना लें। आप ये ना समझें कि इसका सिलेबस छोटा है, इसका सिलेबस भी उतना ही वाइड है जितना कि दूसरे ऑप्शनल का है। आप अगर ये समझ के उर्दू ऑप्शनल को लेंगे कि नहीं इसका सिलेबस बहुत छोटा है, या फिर जो है मार्किंग एवरेज मार्किंग आ जाती है, या फिर ऐसे आप जो है ठीक ठाक भी अगर लिख लोगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, तो आप गलत फहमी में हैं। उर्दू ऑप्शनल का अगर एवरेज मार्किंग देखें तो ठीक है, 220 से 240 मार्क्स जो ठीक से लिख लेता है उसको आ जाते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स भी नहीं आते। आपको उसके अंदर एक एवरेज परफॉर्मेंस देना पड़ता है, और उतनी ही मेहनत आपको करनी है जितने के अदर ऑप्शनल्स में आपको करना पड़ती है। जितना आप सोशियोलॉजी में मेहनत करेंगे, जितना पॉलिटिकल साइंस में मेहनत करेंगे, जितना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में मेहनत करेंगे, उतनी ही मेहनत आपको उर्दू ऑप्शनल के लिए भी करनी पड़ेगी, और उसके लिए आपको खुद के नोट्स जो है प्रिपेयर करने पड़ेंगे। चौथी चीज़ इसके अंदर जो है, इसमें कोचिंग कितनी इंपॉर्टेंट है। उर्दू ऑप्शनल का अलमिया ये है, एक ट्रेजेडी ये है कि उर्दू ऑप्शनल के लिए यूपीएससी के प्रिपरेशन के हिसाब से कोचिंग कहीं पर भी आसानी से मुहैया नहीं है। कुछ सेंटर्स में ये मिल जाती है, जैसे दिल्ली में एक जगह आपको मुहैया हो जाएगी, या फिर कश्मीर में आपको मिल जाएगी, लेकिन ओवरऑल हर जगह नहीं मिलती। तो मैं इसमें कहूँगा कोचिंग का रोल बहुत लिमिटेड होता है, गाइडेंस का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप उन कैंडिडेट्स को तलाश कीजिए, या उन लोगों को तलाश कीजिए जो यूपीएससी की तैयारी उर्दू ऑप्शनल से कर रहे हैं। अगर कोई बताने वाला आपके पास है जिसको यूपीएससी का फॉर्मेट पता हो, चाहे वो कॉलेज के लेक्चरर हो, आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं, या फिर जो यूपीएससी सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं आप उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। दिल्ली आके आप यहाँ पे जो कोचिंग सेंटर्स हैं वहाँ से गाइडेंस ले सकते हैं। लेकिन क्लासरूम कोचिंग, मैं नहीं कहता कि क्लासरूम कोचिंग बहुत एसेंशियल है, आपको गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि सिलेबस को अप्रोच कैसे करना है, कौन सी चीज़ कैसे पढ़नी है, ट्रेंड कैसे चल रहा है, कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है, राइटिंग प्रैक्टिस कैसी करनी है। हो सकता है कि आप अच्छे आंसर्स लिख कर लाकर उनको दिखाएं। तो यहाँ पर कोचिंग वाला काम भी बहुत लिमिटेड है, गाइडेंस का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इन चीज़ों का आपको बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। राइटिंग प्रैक्टिस इज़ द अल्टीमेट थिंग। आखिर में आपको लिखना ही है। जैसे मैंने 3 बार यूपीएससी का एग्ज़ाम लिखा है, जिसमें कि मेंस एग्ज़ाम लिखा है, जिसमें राइटिंग प्रैक्टिस जिस साल भी मैंने बहुत अच्छे से की है, मुझे बहुत अच्छे मार्क्स आए, और ऑल द टाइम्स आई स्कोर्ड मोर देन 260 मार्क्स। एक बार मुझे 292 मार्क्स आए हैं, 273 आए हैं, 261 इस बार अटैम्प्ट में आए हैं। वो तभी आ पाए हैं जब मैंने बहुत अच्छे से राइटिंग प्रैक्टिस की है और आंसर को, एक दूसरे के आंसर्स पढ़े हैं। एनर्जी जो हम लोगों ने जो है नॉलेज को शेयर किया है। तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ साथ नॉलेज शेयरिंग, ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। उर्दू ऑप्शनल को आप बिल्कुल कॉम्प्रहेंसिवली, मैं कहूँगा 100 से 120 दिन अगर आप रोज़ 5 घंटे भी देते हैं तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। लेकिन 100 to 120 डेज़ आपको 5 घंटे इसको उर्दू ऑप्शनल को देना पड़ेगा, तब आपका ऑप्शनल ये बिल्कुल तैयार हो सकता है। और सिलेक्शन रेशो क्या है, तो मैं कहूँगा कि उर्दू ऑप्शनल में इस साल 4 बंदे सेलेक्ट हुए हैं। पिछले साल एक ही सिलेक्शन हुआ था, लेकिन रैंक काफ़ी अच्छा था। 73rd रैंक जो है आरिफ हसन जो है उर्दू ऑप्शनल से सेलेक्ट हुए हैं। उससे पहले 3 रैंक, उससे पहले 4 रैंक। तो ऑन एन एवरेज हर साल उर्दू ऑप्शनल से 2 से 3 या 4 ऐसे सिलेक्शन होते हैं। कन्वर्जन रेशो अगर हम देखेंगे कि कितने बंदे बैठते हैं, यानी हार्डली 40 से 50 लोग उर्दू ऑप्शनल मेंस लिखते हैं, जिसमें से सेलेक्ट अगर 3 से 4 हो रहे हैं, तो सिलेक्शन रेशो काफ़ी अच्छा है। तो अब मैं कहूँगा कि आप इस उर्दू ऑप्शनल को लें, इसको सिंसियरली बैठ के प्रिपेयर करें। ये जो चीज़ें मैंने बताई है आपको, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। उर्दू वीडियो लेक्चर्स और उर्दू रिटन मटेरियल पर भी काफ़ी काम हो रहा है, कुछ दिनों में हो सकता है वो भी मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। मेरे अपने नोट्स हम जो है कुछ उसको फॉर्मेटिंग करके उसको भी स्टूडेंट्स तक अवेल कराने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो भी आपको थोड़े दिनों के बाद हो सकता है इंशाल्लाह ताला मुहैया हो जाएंगे। तो लेकिन असल क्रक्स रहेगा आपके अपने नोट्स। ये सारा आपको हेल्प किया जा सकता है, इन वीडियो से आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं, लेकिन असल जो मेहनत करनी होगी आपको करनी होगी। ये ओवरऑल जो है उर्दू ऑप्शनल के प्रिपरेशन से मुतालिक मेरी अपनी स्ट्रैटेजी है। आप लोगों को कुछ अगर क्वेश्चन्स रहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर जो है इसको पूछिएगा, या फिर नूह सिद्दीकी फेसबुक पर जो है मेरा अपना एक जो है अकाउंट है, आप उसको वहाँ पे इनबॉक्स कर सकते हैं। मैंने एक ब्लॉग भी लिखा है जो कि यूपीएससी में उर्दू ऑप्शनल की प्रिपरेशन
कैसी की जा सकती है, noorsiddiqui.wordpress.com पर वो ब्लॉग भी अवेलेबल है। और यूट्यूब पर मेरा एक और वीडियो अवेलेबल है जिसमें कि 1.5 घंटे में मैंने बताया है कि उर्दू ऑप्शनल को कैसे अप्रोच किया जा सकता है, आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। इसी तरीके के वीडियोस हमारे ही दूसरे लेक्चर्स देखने के लिए आप डेली नॉलेज ट्रैक चैनल को फॉलो करते रहें। जो टॉपर्स की स्ट्रैटेजी उसमें बताई जा रही है उससे पॉइंट्स निकालिए, उसके नोट्स बनाइए और उसको आखिर में इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंटेशन इज़ मेन थिंग। तो डेली नॉलेज ट्रैक को आप फॉलो करते रहिए।